राम राम जी सभी को। तो भाई आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे को एक बात कहनी थी कि मेरी एक सब्सक्राइबर है अंजलि वोहरा। उनका आज हैप्पी बर्थडे है। जब आप मेरा ये व्लॉग देखोगे तो आज के दिन उनका हैप्पी बर्थडे है, तो सबसे पहले उनको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। दूसरा, आज के दिन मेरी एक फ्रेंड का भी बर्थडे है, उस भूतनी को भी हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड्स को ऐसे ही हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो मुझे कमेंट आया हुआ था अंजलि वोहरा का कि दीदी प्लीज़ मेरे स्पेशल डे पर आप मुझे विश कीजिए। तो अगर टाइम पे आपने मैसेज कर दिया कि मैं अपने ब्लॉग को एडिट करने से पहले इसमें ऐड कर सकती हूँ, तो भगवान आपको सारी खुशियाँ दे और गॉड ब्लेस यू मेरी तरफ से। विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे ऑफ ए ग्रेट डे। तो भाई सब लोग भी उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दें। और आपको मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। सो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो भाई राम राम जी सभी को। अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज बनाऊँगी पालक के पराठे। और कल हमारी ना थोड़ी सी लड़ाई होगी मियाँ बीबी की, वो हमारी थोड़ी थोड़ी बोलचाल हो रही है। ऐसे चलता रहता है कभी कभी थोड़े थोड़े दिनों में। हमें कुछ पूछते हैं, ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे ही जवाब मिलता है। मन्ना आजा। नाश्ता करा दे। करवा देता हूँ। तूने करना है अभी? बना के ले लेना पालक के पराठे सिंपल। पालक के पराठे सिंपल सिंपल ही खा सकता हूँ। पहले तो तू खाता ही नहीं था पालक के पराठे। यार खा लेता हूँ ना मैं, अब खा लेता हूँ तो ना खाओ मतलब। हाँ यार मैंने मना किया है क्या? बस सिंपल बात, खा लेता हूँ, मैंने नहीं करता, खा लेता हूँ ना। ओके, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए ना। कल आपने घी के कोफ्ते बनाए थे, पर आपने कहा था कि दाल घिया बनाए है। ऐसा आपने क्यों कहा था बताओ? मजाक किया था। क्यों नहीं कर सकती हूँ मजाक? कर सकते हो, वैसे पूछो क्यों। आलू पड़े, आलू तो खत्म हो गए। खा गया था आलू उबले हुए तू ऐसे ही। कहाँ यार, मैंने नहीं खाया था, मैंने एक आलू भी नहीं खाया। तू कुछ खाता है, ऐसी चीजें हमारे घर से खत्म हो जाती जादू से। सही बात है, सही बात, कुछ खाते हैं। पापा के लिए दही निकाला था। तो वही अभी हो रहा है नाश्ते का टाइम। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया और मैं नाश्ता कर रही हूँ। और इस टाइम पे हमारी एक ख़ास डिस्कशन होती है लंच टाइम पे, डिनर डाइनिंग टेबल पे, कि आज सब्ज़ी क्या बनेगी दोपहर को और फिर कल के लिए सब्ज़ी क्या लानी है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है। और लेकिन होता वही है जो होना होता है, मतलब कि जो हमारा मन होता है हम वही बनाते हैं। बट डिस्कशन तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। ये तो लेडीज़ की बात होती है, सुबह से लेकर शाम तक सब्ज़ी क्या बनाऊँ, सब्ज़ी क्या बनाऊँ। और हस्बैंड पूछ रहे थे बताओ क्या लाऊँ, क्योंकि हमारे घर में हस्बैंड ही लाते हैं सब्ज़ी से मंडी से, गली में से। हम बहुत बहुत ज़्यादा रेयर % चांसेस होते हैं कि हम गली में से परचेज़ करें। ज़्यादातर यही होता है कि जब भी ये शॉप से आते हैं तो अपना सब्ज़ी ले आते हैं, पूछ लेते हैं क्या लानी है, 2-3 सब्जियां उठा लेते हैं, फिर बनाते हैं हम अपनी मर्ज़ी से कौन सी बनानी है। फिर फ़ोन उठा लिया। तो वही इस लड़के के चल रहे हैं एग्ज़ाम और अब आज से इसकी हो गई हैं छुट्टियां शुरू। मतलब तैयारी घर पे ही करनी है। स्कूल भी जाते तो होंगे बच्चे, है ना? स्कूल भी जाते तो होंगे बच्चे, बट कम जाते हैं। तो फिर इसको भी हो रहा है कि मैं घर पे तैयारी करूं। और घर पे तैयारी पता क्या करता है, सारा दिन डांट डांट खा के पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। भाई यार वो तेल लगवा लियो, बाल देखियो कैसे लग रहे हैं। मस्से मस्से उठा, पंखा चल रहा है, हे राम। वैसे तो भैया टीवी देखेगा और तो कंबल करके बैठता है, अभी इसको पंखा चल रहा है। मैं सोच रही हूँ ठंड कैसे लग रही है मुझे। मैंने गर्म कपड़े पहने, इसकी हाफ स्लीव निकल आई कॉटन की। ये मौसम है कंफ्यूज वाला। और मैं यहाँ पे धो रही हूँ कपड़े, उधर मेड धो रही है बर्तन। अभी तक मैं वेली नहीं हुई और अभी तक मेरे काम खत्म नहीं हुए। उधर मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है, इधर मेरी सेमी चल रही है, क्योंकि किचन विचन वाले कपड़े, डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं ना, वो मैं हाथ पे धो के इसमें ड्रायर करके डाल देती हूँ। या फिर जब मुझे ज़्यादा कपड़े धोने होते हैं तो फिर मैं अच्छे से इसमें पानी वानी डाल के धो लेती हूँ।
अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और घर पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। मम्मी गए हुए हैं गुरुद्वारे में, क्योंकि गुरुद्वारे में फरवरी में एनुअल ना समागम होता है वार्षिक, तो उसके लिए आज से शुरू हुआ है। दोपहर को थोड़ा सब्जियां वब्जियाँ कटवा देते हैं, वहाँ जाके पाठ भी होता है, पाठ में बैठ जाते हैं। अगर कोई लंगर के लिए सेवा करनी होती है तो मम्मी चले जाते हैं, मतलब 3-4 दिन रहेगा, आई थिंक 5 दिन रहेगा, तो मम्मी डेली जाएंगे। और मैं भी करने लगी हूँ वीडियो शूट। मन्नू गया है ट्यूशन और अभी घर पे फ़िलहाल कोई नहीं है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। मेरी ड्राइंग रूम में वीडियो शूट हो जाएगी, नहीं तो मेरे को ड्राइंग रूम में मौका ही नहीं मिलता। टीवी चल रहा होता है या बाहर से शोर आ रहा है। लेकिन अभी गर्मियों में थोड़ा मौसम चेंज होने लग गया ना, तो अभी गर्मियों में क्या रहेगा, इस टाइम पे ना बाहर माहौल ठीक हो जाएगा, मतलब शांति रहेगी, क्योंकि धूप हो जाती है। धूप में इतना ज़्यादा बाहर कोई निकलता नहीं है। सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा जो होता है आना जाना, सब्जी कबाड़ जो भी रेडी रूडी वाले होते हैं वो सुबह ज़्यादा हो जाते हैं ठंडे ठंडे टाइम पे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इस टाइम पे तो बाहर माहौल होएगा बिल्कुल साइलेंट, गली में कोई नहीं होता। तो चलो मैं फटाफट से अपनी कर लेती हूँ वीडियो शूट। तो भाई अभी टाइम हो चुका है दोपहर का। मैं तो अपना काम कर रही थी, मैंने ध्यान ही दिया, टाइम हो गया है भाई, 3 बज गए हैं। हमारे घर में 3 बजे खाना खाते हैं, लोगों के घर में 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे खा लेते होंगे, बट हमारे घर नाश्ता भी तो लेट होता है ना। जिनके घर में खाना जल्दी होता है उनके घर में नाश्ता जल्दी होता है। कुछ लोग तो 7 बजे ही नाश्ता कर लेते हैं, 8 बजे करते हैं। हमारे घर में 9:30 10 बजे जाके नाश्ता होता है। तो अभी मैं आ गई खाना बनाने के लिए। मन्नू गया हुआ है ट्यूशन। तो भाई अभी हो चुका है खाने का टाइम। मन्नू आया क्या, कौन आया? आ गया मेरा बच्चा। मैं यही सोच रही थी, मुझे भूख लगी है, मैं रोटी खाने बैठूंगी और मन्नू कहेगा फिर आपने मेरे बिना खा ली। खानी है, खानी है। पहले बैग नहीं उतारेगा, पहले तलाशी लेगा पापा क्या लेके आए हैं। ऐसे खींच वो खुल जाएगा। टूट नीचे एक डब्बा सा दिख रहा है, वो देख रहा है। क्या है, नारियल वाली हो गई है क्या? कहाँ से लाया मैं? देख ले देख ले देख ले देख ले इसको। बैग तो रख दे मन्नी, कोई खा रहा है क्या? ये देखो ये उतावलापन इसका, कितना उतावला है। कोई चीज़ आ जैसे पहले उसको फरोला फराली कर लो। चल डालो तो लिए। बनाई है क्या? पालक दाल बनाई है, दाल पालक। नहीं। तो दाल मखनी सोच के खा ले। तो भाई अभी बज रहे हैं 4:45 और हस्बैंड अभी गए हैं, हो गए 15 मिनट। मैंने अपने सूखे हुए कपड़े उतारे हैं, बस मैं यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। आज ज़्यादा कपड़े थे, क्योंकि अभी सर्दी वाले कपड़े रखने वाले हो गए ना, तो कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जो ध्यान नहीं आता कि डाला है या नहीं डाला, तो धो के ही रखेंगे। चाहे कोई बात नहीं, साफ़ सुथरे को धोना पड़ जाए, मतलब डला हुआ नहीं रखना चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों को पता है हम इंडियन लोगों के दीवानों में रखे जाते हैं या फिर कहीं पे भी जो रखे जाते हैं स्टोर करके, अब वो 6-7 महीने के लिए जाने वाले। अगर डला हुआ होगा तो कहीं ना कहीं वो स्मेल कर देगा, तो इसीलिए कोई एक एक करके सबको धो लेती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ। तो एक तो कमेंट ये है कि मन्नू कौन सी क्लास में, और मन्नू कौन सी क्लास में, ये कमेंट तो मैं मतलब ये रिप्लाई तो मैं बहुत सारी वीडियोस में दे चुकी हूँ, बहुत सारी। फिर मैं एक आधो कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ ना, तो फिर बहुत से लोगों को लगता है कि रिप्लाई नहीं करते हो। तो भाई मन्नू 8th क्लास में, अब 9th में जाने वाला है। और दूसरा है, आ भी गया, पढ़ा है? हेलो, पढ़ा है? हाँ। चल ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग कर रही हूँ बेटा। तो फिर ऐसे प्यार से भी कह सकते हो। चल तो प्यार से ही बोला, मैं तेरे को लठ मारा है? आपने ऐसे कहा चल ठीक है। अच्छा मैंने कहा चल ठीक है, फिर बैठ जा, क्योंकि उधर दादू टीवी चला रहा है, शोर आता है बेटा। भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम रहती है, पापा को बहुत तेज़ आवाज़ में सुनाई देता है। तो मेरे पास एक और कमेंट आया हुआ है क्रिस्टल बाउल कुकिंग के नाम से। मैम आप बहुत टैलेंटेड हो, मैंने आपके ब्लॉग्स अभी देखना स्टार्ट किया है, जो कि बहुत मेहनत से बनाते हो। मेरा भी कुकिंग चैनल है क्रिस्टल बाउल के नाम से, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जो कॉस्मेटिक और दूसरे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हो, क्या आपको स्पॉन्सरशिप में मिलते हैं? हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई मी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, मैंने आपका चैनल देखा, आप भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छा चैनल है आपका। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, ग्रो हो जाओगे। मेरे से तो ज़्यादा ही फॉलोवर्स है आपके, चलो कोई नहीं, वो तो चलता रहता है। देखो किसी का स्टार्टिंग, किसी का कुछ भी, हर किसी का एक अपना ना
काम करने का तरीका होता है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने फॉलोवर्स हैं, या मतलब मेन आप अपनी कितनी मेहनत और लगन से लगे हुए हो, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क एंड योर जो भी काम है मतलब जो भी है, मतलब ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अब बात करते हैं कि आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं अपने ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से मंगवाती हूँ, खुद से मंगवाती हूँ या स्पॉन्सरशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, मेरा दूसरे वाला चैनल, ठीक है, दूसरे चैनल पे जिस पर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के रिव्यू करती हूँ, तो वो मैंने पहले तो खुद से परचेज़ करके बनाना, जो घर से खुद से परचेज़ नहीं, पहले ही जो मैं बेसिक प्रोडक्ट यूज़ करती थी ना, मैंने उन्हीं पे वीडियो बनाना शुरू किया था। अब देखो फेस वॉश यूज़ करते हैं, फेस क्रीम लगाते हैं, फेस स्क्रब, फेशियल वगैरह जो भी हम करते थे ना, मैंने उस पे वीडियोस बनाना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया कि मेरी जैसे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो यूज़ करती हैं, तो उनसे उठा के ले आती थी प्रोडक्ट, उनसे पूछती थी तू यूज़ कर रही है कैसा है। अब वो यूज़ कर रही हैं तो देखो बेकार प्रोडक्ट तो कोई भी यूज़ नहीं करेगा ना, तो वो मुझे देती थी कि चल तू वीडियो शूट कर ले और फिर हमें दे दियो वापस। तो वो करती थी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में पैसे तो आते नहीं, और हम हर नए प्रोडक्ट पे, आपको पता है कितने महंगे, कोई 250 का, कोई 300 का, कोई 350 का, इतने महंगे प्रोडक्ट आते हैं। तो हर चीज़ तो परचेज़ नहीं कर सकते ना, शुरू शुरू में तो इतना नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ऐसे करती थी। फिर मुझे पता चला कि एक ऐप है जहाँ पे आपको ना ट्रायल पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, मतलब कोई 10 ग्राम का, कोई 5 ग्राम का, लेकिन होते ब्रांडेड है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के होते हैं। कुछ ऐसे नए ब्रांड आ रहे होते हैं जो अपने सैंपल वहाँ पे देते हैं, जिससे कि लोग परचेज़ करें और ट्राई करें, अच्छा लगे तो बड़े वाला ख़रीदें। तो वो ऐप है स्मीटन ऐप। फिर मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट मंगवाना शुरू किया। शुरू में आते थे 199 रुपये में 10-11 प्रोडक्ट आ जाते थे। फिर धीरे 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 थोड़े महंगे हो गए, 235 रुपये हो गए, अब 299, यानी कि 300 रुपये में आपको 8-10 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी 8-10 वीडियोज़ बन जाती हैं। अब बात ये है कि वो वीडियो मैं क्यों बनाती हूँ। कुछ तो मैं अपने बिहाफ पे बनाती हूँ, जैसे कुछ नया आया है मार्केट में, कुछ नया ब्रांड है जिसको मैंने भी नहीं सुना, उसको मंगवा लेती हूँ, उसको यूज़ करके देखती हूँ, अगर वो अच्छा है तो अच्छा बता देती हूँ, अगर वो बुरा है तो बुरा बता देती हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि मेरा काम है रिव्यूज़ करने का। दूसरा ये है कि कुछ प्रोडक्ट मेरे पास स्पॉन्सर्स भी आते हैं, अब आने शुरू किया। मेरी पहली जो यूट्यूब की प्रमोशन थी ना, वो 500 सब्सक्राइबर पे थी, क्योंकि मैंने अपने चैनल का बेस यही रखा है। शुरू शुरू में जब मैंने अपना चैनल बनाया था ना, दूसरे वाला जो निशा आहूजा द रिव्यू गर्ल वाला, उस चैनल पे मैंने कम से कम 10 बार नाम चेंज किया होगा अपना। कभी मैं निशा आहूजा व्लॉग रखती थी, कभी मैं निशा आहूजा रखती थी, कभी मैं रिव्यू बाय निशा रखती थी, कभी मैं कुछ रखती थी, कभी कुछ रखती थी, समझ ही नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था शायद नाम में गलती है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, मतलब कभी व्लॉग डाल देती थी, कभी कॉमेडी वीडियो डाल देती थी, कभी बेटे के साथ डांस की वीडियो डाल देती थी, कभी रिव्यू डाल देती थी। एक साल तक तो मैंने अपने चैनल के साथ इस तरह से खेला है। फिर धीरे धीरे मैंने दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखनी स्टार्ट की। फिर मुझे पता चला कि अपने चैनल पे एक ही नीच रखनी चाहिए, यानी कि एक ही कैटेगरी रखनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू का कर रहे हो तो सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट में आप कुछ भी ले सकते हो। प्रोडक्ट स्किन केयर हो, यूज़ करने के हो, घर के हो, टेक्निकल हो, कुछ भी हो, वो प्रोडक्ट रिव्यू मतलब प्रोडक्ट रिव्यू। व्लॉगिंग मतलब व्लॉगिंग, कुकिंग मतलब कुकिंग, फैशन मतलब फैशन, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी, लर्निंग मतलब लर्निंग। आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। इसलिए मेरे को, जैसे मेरे पास 2 दिन पहले भी आया था, मैंने उसमें बोला कि वो बोल रहे हैं कि हम नया चैनल स्टार्ट किया है, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो भाई नहीं आते शुरू शुरू में, और हम उस चक्कर में ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर चैनल डिलीट करने का सोचते हैं, या कुछ भी डाल देते हैं। तो भाई अपने चैनल को अच्छी ग्रोथ और अच्छी ऑडियंस देने के लिए आपको एक चैनल का ना पर्टिकुलर वो बनाना पड़ेगा कि आपको कौन से उस पर जाना है। कि अगर स्पॉन्सरशिप लेनी हो तो कैसे अप्लाई करें। देखो मैंने भी अप्लाई नहीं किया कभी भी, अपने तरफ से मैंने कभी अप्लाई नहीं किया है, मेरे पास खुद से ही आती है। इंस्टाग्राम पे है मेरे 1,70,000 से ज़्यादा फॉलोवर है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ पेज जो होते हैं वो प्रमोशन के लिए बोल देते हैं, तो वो खुद से आती है। और यूट्यूब पे मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी खुद से आ जाती हैं, क्योंकि मैंने हर जो वीडियो होती है ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाल देती हूँ। क्योंकि जो भी ब्रांड होते हैं, अगर मान लो उनको हमारी कोई वीडियो दिख गई है, अगर उनको लगता है कि भाई ये अच्छा है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी मेल आईडी को उठा लेते हैं और फिर हमें मेल कर देते हैं। और फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वो हैं जो आपको प्रमोशंस देते भी हैं, लेकिन वो होती हैं बार्टर ज़्यादातर। बहुत सारे ऐसे पेज बने हुए हैं, जैसे हाउस ऑफ केराशिप है, बहुत सारे हैं, आप देखोगे ना यूट्यूब पे देखोगे आपको मिल जाएंगे।
लेकिन वो पता है ज़्यादातर ना बार्टर करते हैं, या फिर वो ऐसे होते हैं जिसमें आपको पहले प्रोडक्ट परचेज करना होता है और उसके बाद वो आपको 90 दिन के बाद पैसे देंगे। तो उसमें मेरे भी 2 बार पैसे डूब गए। 90 दिन तक मैं पहले तो दिमाग में नहीं रहता पैसे मांगना, भाई 90 दिन तक भूल ही जाता ना बंदा। उसके बावजूद उसके बाद मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, रिप्लाई ही नहीं करते। अब बंदा किसको क्या कहे, कितनी बार आप कॉल मैसेजेस कर लोगे, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, वो क्या कर सकते हैं। बहुत ऐसा, इसलिए मैं अब इस तरह की प्रमोशंस नहीं करती, मैं पेड ही करती हूँ। पहले पैसे दो फिर काम कराओ, क्योंकि ऐसे मेरे साथ 5-6 बार हो चुका है। तो मैंने अपनी तरफ से कभी भी किसी भी ब्रांड को अभी तक अप्रोच नहीं किया है, डायरेक्टली ब्रांड्स ने किया है जो भी। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं आती, नहीं तो मेरे जितने फॉलोवर्स तक है ना इंस्टाग्राम पे, वो तो वेले ही नहीं होते। हर रोज़ प्रमोशन आती है, हर रोज़। अगर खुद से अप्रोच करो तो मैंने कभी अप्रोच नहीं किया, भैया जितनी आ जाएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मुझे घर भी संभालना है, सब चीज़ें देखनी होती है, बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। तो कुछ इस तरह से रहता है प्रमोशन का। बाकी ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट रिव्यू का भी कुछ सोचना है तो वो आप स्मीटन ऐप से ले सकते हो। मैं किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रही, मैं यही चीज़ ना बहुत सारे लोगों को बता चुकी हूँ, वहाँ से ले लो वहाँ से ले लो। लोगों को लगेगा स्मीटन ऐप को प्रमोट कर रही है, अभी मैं नहीं कर रही। बस मुझे वहाँ से बेस्ट रहता है, मैं हर महीने में 2 बार प्रोडक्ट मंगवा लेती हूँ। नए नए ब्रांड्स के होते हैं और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के होते हैं, डॉट एंड की के हैं, पिलग्रीम के हैं, डर्मा टच के हैं, मतलब बहुत सारे ब्रांड के। और कई नए ब्रांड भी हैं जो अभी नए नए मार्केट में आ रहे हैं, कुछ पुराने ब्रांड हैं। तो आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप वहाँ से सैंपल के तौर पे मंगवा सकते हो, जिसमें आपको 300 रुपये के आसपास 8-10 प्रोडक्ट आराम से मिल जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा कि मैं कैसे मंगवाती हूँ और क्या करती हूँ। तो अभी मेरा टाइम हो चुका है फ़िलहाल वीडियो एडिट करने का, तो मैं यहाँ पे बैठ के 1 घंटा अपना वीडियो एडिट करूँगी। उसके बाद जो जो मेरे सामने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है इनको समेटूँगी, फिर इनको प्रेस करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इनको छोड़ नहीं सकती ऐसे। आज मम्मी गई है अपनी किट्टी पार्टी में। किट्टी पार्टी नहीं होती, मतलब सत्संग होता है। पापा बोर हो रहे हैं, कहते हैं अकेला बैठा हो, इससे अच्छा तो मैं दुकान पे चला जाता। साथ में बैठते हैं तो लड़ते हैं, और जब मम्मी घर पे नहीं होती तो परेशान हो जाते हैं। तो भाई अभी मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी जस्ट, तो इधर से दादू ने मन्नू को आवाज़ लगाई है कि चाय बना दे। और देखो कितना शोर आ रहा है टीवी का, देख रहे हो? दरवाज़ा बंद ही करना पड़ेगा मुझे, इतनी तेज़ आवाज़ होती है ना, सच में बहुत ज़्यादा सर दुखने लग जाता है। दूध मैं डाल देती हूँ। डाल लिया? डाल लिया? गिराया तो नहीं? अच्छा वो मलाई वगैरह उसकी सारी वो खराब कर दी होगी तूने, दादी बोलेगी। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बोला है। अरे यार वो मलाई तरीके से उतारनी होती है ना, तो इसको मम्मी को आता है कि मलाई जब दूध की हो ना तो उसमें आराम से तरीके से निकाली जाए, जिससे कि मलाई ना घुल ना जाए दूध में, और फिर ऊपर से हम ऐसे लेयर निकाल लें, ताकि भाई देखो यूज़ हो जाएगा। मलाई वाला दूध तो कोई पीता नहीं है। और हमारे यहाँ पास में गुरुद्वारे में पाठ चल रहा है ना, उसका भी शोर आ रहा है। चाहिए इसलिए साफ कर दियो, सारा दूध गिरा हुआ है। 2 कप क्यों उठा के खड़ा? अरे तो धुला पड़ेगी। अच्छा वो क्या बोलते हैं, चलनी दो, वो पड़ी सामने, जो शुगर फ्री डाल दियो दादू के लिए। डाल दी, ठीक है दे दियो। चलो जी, ये तो सुख हो गया ना कि चाय बना के दे रहा है। वैसे उठना तो मुझे पड़ गया, मैं तो ये देखने के लिए उठी थी कि भाई दूध डाल लेगा कि नहीं डाल लेगा। कई बार बड़ा पतीला भरा हुआ होता है ना तो गिर जाता है दूध, बट डाल लेगा आराम से। तो बस मेरी वीडियो एडिट ऑलमोस्ट हो चुकी है, 1-2 रहती है। वो एडिट करने के बाद फिर मैं कपड़े समेटूंगी। तो मैंने ना एक कल मूवी देखी थी, आधी देखी थी, आधी आज देखूंगी। तो रात को हस्बैंड ने और मनु ने जाना एक शादी में, तो रात के डिनर की टेंशन मुझे है नहीं। तो भाई अभी बज चुके हैं 7:15 और अभी मेरी सारी वीडियोस एडिट हो चुकी हैं। अभी मुझे उसका थोड़ा सा काम करना बाकी है, लेकिन अभी मैं थक गई। तो अब मैं करूँगी कपड़े समेटने का काम, और साथ में मैं अपनी मूवी जो है वो पूरी देखूँगी। तब तक थोड़ा सा मेरे हाथों को और आँखों को रिलैक्स मिल जाएगा। मतलब रिलैक्स तो क्या मिलेगा, मूवी देख रही हूँ, लेकिन ऐसे करके बैठना पड़ता है ना, तो गर्दन भी दुखती है फ़ोन में। तो अभी ऐसे करके बैठूंगी तो थोड़ा सा गर्दन को आराम मिल जाएगा, और तब तक मेरे कपड़े पे सिमट जाएंगे। फिर रात को बैठ के मैं आराम से थंबनेल वगैरह बना लूँगी। तो चलो
अभी हो चुका है डिनर का टाइम और मैं मूवी देख रही थी। अभी मेरी आधी मूवी रह गई है और साथ में मैं थोड़ा सा अपना काम भी कर रही थी। हस्बैंड और मन्नू चले गए हैं किसी शादी में, फंक्शन था। मुझे बोल रहे थे चल, लेकिन बोला कब, जब खुद ना तैयार हो चुके हैं चल। और आपको पता ही है लेडीज़ को कितना टाइम लगता है। कहते चल पड़ खाइयो, आराम से घुमाइयो, मज़े कराइयो, फ़ोटो वोटो खींचाइयो। तो वही लेडीज़ को जाना ना पहले बताना पड़ता है, उनको पूरी तैयारी करनी पड़ती है, क्या पहनना है, क्या सब कुछ। 10 मिनट पहले मैं 10 मिनट में मैं तैयार नहीं हो सकती। मैंने कहा आप ही जाओ, मज़े करो भाई, मैं नहीं जा सकती 10 मिनट के लिए। और ऊपर से वैसे भी मतलब कोई इनके फ्रेंड के किसी रिलेटिव्स में क्या मैरिज थी, मतलब दूर दराज की। तो मैंने कहा मैं जाती ही नहीं, या तो पहले बोल के जाते ना शाम को कि हाँ भी तूने भी चलना है, तो मैं शाम से तैयार होने लग जाती। तो मेरा मन भी नहीं था जाने का, इसलिए मैं नहीं गई। तो अभी मुझे सिर्फ 2-3 फुलके बनाने हैं, पापा के, मेरे और मम्मी के, और फटाफट से बना के खा के फारिग। और मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ है कि दीदी आपके ना घर में चूहे ख़त्म हो गए क्या, आपने अब कोई बात ही नहीं की चूहों की। तो है ही नहीं तो बात क्या करूँ जब होते तो रोज़ ही बात करती थी, अब है ही नहीं। मोटे मोटे चूहे हो गए थे ना, पूरी गली परेशान हो गई थी, पूरी गली परेशान हो गई थी। अब नहीं है अभी, लेकिन अभी ना 2-3 दिन से मुझे पीछे जो हमारा बेटा है ना, वहाँ पे आवाज़ आती है रात को चूहों की। और मेरी नींद बड़ी कच्ची है, बहुत कच्ची नींद है, हल्की सी भी आवाज़ में मेरी नींद खुल जाती है। एक दिन आवाज़ आ रही थी चूहे ची 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 वाले, बड़े वाले चूहे होते हैं ना, वो जंगली चूहे, वो जैसे आवाज़ करते हैं वो वाली। बट अभी थैंक गॉड की अंदर नहीं है, तो इसीलिए मैं बात ही नहीं करती। और फिर पूछ रहे थे कि कैसे भगाए आपने चूहे। भाई आप लोगों के साथ मैंने सारी जर्नी शेयर करी हुई है अपने, आप तो मत पूछो ये चीज़ कि मैंने कैसे भगाया चूहे। हर रोज़ इतने पिंजरों में पकड़ पकड़ के हम लोग इतनी दूर दूर छोड़ के आते थे, फिर आ जाते थे चूहे। क्या करें, कुछ 1-2 बार दवाई भी डाली, पर फिर भी बच्चे दे रखे थे। फिर हमने नोटिस करना शुरू किया कि कहाँ पे ज़्यादा चूहे होते हैं। फिर जहाँ पे बच्चे दे रखे थे ना, वो जगह को अच्छे से मतलब बच्चों को निकाल के बाहर छोड़ा है कहीं पे, और फिर थोड़ा दवाई वगैरह डाली और परफ्यूम वगैरह डाला, स्मेल बहुत होती है। फिर जाके हमारी जान छूटी है। बहुत परेशान हो गए थे, 3-4 महीने हम परेशान रहे। इतना नुकसान किया ना चूहों ने हमारा, बहुत ज़्यादा। कितनी सारी चीज़ें काट दी, हमारा टीवी के नीचे जो तार वार जाती है वो तार काट दी, नेट की तार काट दी, बहुत सारे कपड़े काट दिए, बहुत नुकसान किया था। बट थैंक गॉड अभी नहीं है। और बाहर से शोर आ रहा है आपको, गुरुद्वारे में ना फंक्शन चल रहा है, रात को लंगर होता है पाठ होता है। तो भाई यहाँ पे मैंने बस अपने लिए लाई हूँ खाना। अकेले खाना पड़ेगा, वैसे मेरे को अकेले खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब सबके साथ बैठ के खाना अच्छा लगता है। हाँ मुझे पता है कि मैं इनको पहले खिला देती हूँ, बाद में अकेले ही खाती हूँ, बट एटलीस्ट बैठे तो होते हैं ना, तो कोई बात नहीं, वो खाएंगे शादी का खाना और मैं खा रही हूँ सिंपल, कोई बात नहीं भाई। तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ और अपनी मूवी को एंजॉय करती हूँ। काम सारा हो गया, अब मैं क्या ही करूँगी बैठ के, 2 घंटे बैठूँगी, 1 घंटे में आ जाएंगे। हम लोग शादी में जाते हैं ना, हम 1 घंटे से ज़्यादा रुकते ही नहीं, चाहे हम अकेले जाएँ चाहे वो अकेले जाए, 1 घंटा बस। अभी 9:15 हो गया है, 10:15 बजे तक वो घर होंगे पक्का। मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। मैंने पहले ही सोचा था, क्या सोचा था? 10:15 बजे तक आप लोग आ जाओगे। तो हमने दारू पीनी होती है, हमने टेंशन लेके हमने आज दारू देखनी है, घूमे पहले दारू। 1 घंटे में आप लोग आ जाते हो। हमारा इतना ही टाइम, मैं ये भी घंटा इसलिए लग गया कि जाम लगा हुआ हर जगह, शादियां बहुत है। अच्छा, नहीं तो हम ज्यादा 20 मिनट में आ जाती, 20-25 मिनट में। चलो जी, मेरी मूवी भी ख़त्म हो गई है, अब मैं जाके भांडे दूँ और फिर हम करेंगे आराम, और आपको मेरी आज की राम राम।